young doctors, in this video we shall be discussing about the preparation of colloidal solution. So colloidal solution जो होते हैं लायोफिलिक भी हो सकते हैं, लायोफोबिक भी. लायोफिलिक मीन्स सॉल्वेंट लविंग. तो सॉल्वेंट लविंग सॉल्ट को प्रिपेयर करना ईजी है, डायरेक्टली सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया डिस्पर्जन मीडियम के साथ, और जो है फिर लायोफिलिक सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. सब्सटेंस और डिस्पर्जन मीडियम को जस्ट मिक्स कर देना है, जैसे कि स्टार्च, जेलेटिन, गम, सोप, ये सब के सब क्या है, लायोफिलिक सॉल्ट है. तो अगर हम इनको वार्म वाटर में डिजोल्व करेंगे देन लायोफिलिक सॉल्ट बन जाएगा. सिमिलरली सेल्यूलोस नाइट्रेट भी है, उसको भी अगर हम मिथाइल अल्कोहल या ईथर में डिजोल्व करेंगे तो उसका भी लायोफिलिक सॉल्ट जो है या कोलाइडियन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. लेकिन जो लायोफोबिक सॉल्ट होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, और उसमें पहला मेथड हम पढ़ेंगे डिसइंटीग्रेशन मेथड और डिस्पर्जन मेथड, ऑल्सो नोन एज डिसइंटीग्रेशन मेथड. नाउ एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे. सो इन दिस मेथड वी विल ब्रेक द बिगर पार्टिकल्स टू कोलाइडल साइज पार्टिकल. सबसे पहला जो इसमें मेथड एम्प्लॉयड है दैट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. फर्स्ट मेथड एम्प्लॉयड इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. सो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है ये मैकेनिकल, दैट मीन्स कोई मैकेनिकल फोर्स इज एम्प्लॉयड, और यहाँ पे कोलाइडल मिल या बॉल मिल या अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर का यूज़ होता है. जैसे अगर मैं कोलाइडल मिल आपको बना के दिखाऊं, सो इसमें इस तरीके से दो स्टील के डिस्क होते हैं, और यहाँ पे एक शाफ्ट होता है, हॉलो शाफ्ट. यहाँ पे शाफ्ट से ऊपर यहाँ से डालते हैं सस्पेंशन, जिसको हमने कोलाइडल पार्टिकल के साइज में रिड्यूस करना है, और फिर यहाँ पे ड्राइविंग बेल्ट होता है एक, और फिर यहाँ से सस्पेंशन अंदर जाएगा. ये जो इसके दो थे ना स्टील डिस्क, ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे बहुत ज़ोर ज़ोर से, अराउंड 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट पे ये रोटेट करेंगे. अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और जिसकी वजह से डिस्चार्ज होकर यहाँ से बाहर गिरेंगे पार्टिकल, जो कि किस साइज़ के बन जाएंगे, कोलाइडल साइज़ के. सेकेंड जो मेथड आता है दैट इज़ इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन. नाउ एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेथड्स का यूज़ करके हम जो है पार्टिकल्स को कोलाइडल साइज में डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे. सो दिस इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, और इसका नाम होता है ब्रैडिग्स मेथड भी इसको कहते हैं, बिकॉज ब्रैडिग गेव दिस मेथड, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज ब्रैडिग्स मेथड. यहाँ पे क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो कि इनर्ट मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनर्ट होते हैं ये. तो इनमें क्या होता है, इसमें मेटल के इलेक्ट्रोड डालेंगे पानी में. जैसे कि ये बीकर ले लिया, बीकर में मेटल के इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, यहाँ से टू मेटल इलेक्ट्रॉन्स, और इसको कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी के साथ. उसके बाद 2 मेटल इलेक्ट्रोड, इसको वाटर में डाल दिया, यहाँ पे बीकर में हमने पानी भी ले लिया साथ में. फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमने ले ली इलेक्ट्रिक आर्क, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हमने ली इलेक्ट्रिक आर्क. दैट इज व्हाई वी कॉल दिस मेथड एज ब्रैडिग्स आर्क मेथड एज वेल. सो इलेक्ट्रिक आर्क जो थी, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने वाटर में डाल दिया. उसके बाद इसको हीट किया बहुत ज़्यादा. जब हमने यहाँ से इसको हीट सप्लाई की, और इसके बाहर हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं आइस. एकदम से जाके इंटेंस हीट होने के बाद ये ठंडा भी जल्दी से हो जाए, और जो कोलाइडल साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो बन जाए. हम इसको इंटेंसली हीट करेंगे ताकि जो मेटल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए. वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ पे आएंगे वाटर में, और वाटर में आने के बाद हम उनको जल्दी से ठंडा कर लेंगे, इमीडिएटली कूलिंग बाय द आइस कोल्ड वाटर, विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज. थर्ड काइंड ऑफ मेथड इज पेप्टाइजेशन. सो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट को मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं. जैसे हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे कोलाइडल पार्टिकल्स में. और कैसे करके कन्वर्ट करेंगे, प्रेसिपिटेट में हम मिक्स करेंगे यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्जन मीडियम को ऐसा लेंगे जिसके इसके साथ कोई ना कोई आयन जो है वो सिमिलर होंगे. जो हमने यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम लिया है ना, मतलब डिस्पर्जन मीडियम के साथ जो है इसको शेक करना है पहले, और डिस्पर्जन मीडियम के साथ हम यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का जो है आयन एक प्रेसिपिटेट के साथ जो है वो सेम होना चाहिए. ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं ना, जो पेप्टाइजेशन को मतलब इनिशिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट. So the process of converting fresh precipitate into colloidal particles by shaking it with dispersion medium in the presence of electrolyte, this electrolyte is known as peptizing agent. अब क्यों होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड. फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है ये कोलाइडल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है when we shake this with फेरिक क्लोराइड. सो वाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज हमने इलेक्ट्रोलाइट पहले इसमें ऐड किया, तो इसमें एक ही तरह के जो आयन्स है एड्जॉर्ब होंगे. जैसे इन दोनों में कौन से वाले आयन्स कॉमन है, आयरन,
सो लेट अस अज्यूम कि आयरन आयंस, फेरिक आयंस आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड ओवर द सर्फेस ऑफ दिस. सो एज ए रिजल्ट, सो इनके बीच में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन विल बी देयर. दिस गिव्स राइज टू, और दिस विल वी कैन से ब्रेक डाउन दिस लार्जर प्रेसिपिटेट इनटू वी कैन से स्मॉलर पार्टिकल्स. कोलाइडल साइज पार्टिकल्स में ये इसको ब्रेक करेगा और हमें मिल जाएगा कोलाइडल सॉल्ट. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी टेक एन precipitate or electrolyte with ions that are common to precipitate. सो और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये रेडिश ब्राउन जो है ये कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, और इसमें अगर हम डालेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड, एक ही एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल होता है सिल्वर आयोडाइड में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे. ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिया, उसको डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक किया. डिस्पर्जन मीडियम में क्या लिया, के आई या फिर सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हैं. और के आई के साथ जब इसको शेक करेंगे तो यहाँ पे कौन सा आयन कॉमन है, आयोडाइड आयन कॉमन है. सो दिस विल गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ दिस. एज ए रिजल्ट, electrostatic force of repulsion will be there, and this will get broken down into smaller particles of colloidal size. सो यहाँ पे क्या बनता है, सिल्वर आयोडाइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स या कोलाइडल सोल्यूशन जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा, कोलाइडियन बन जाएगा. या फिर हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हैं. AgI की KI की जगह यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते थे, लेकिन उस वाले केस में कौन से वाले आयंस यहाँ पे एड्जॉर्ब होते, Ag पॉजिटिव आयंस, सिल्वर आयंस विल गेट एड्जॉर्ब्ड हियर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती और फिर से क्या बनता, कोलाइडल सॉल बनता. सो लायोफिलिक सोल जो थे वो डायरेक्टली सब्सटेंस के साथ मिक्स, सब्सटेंस को डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स कर देते हैं तो बन जाते हैं. जैसे स्टार जेलेटिन गम सोप को सब्सटेंसेस को वार्म वाटर में डिजोल्व किया, बस इनका लायोफिलिक या कोलाइडल सॉल बन जाएगा. सेलुलोस नाइट्रेट के सोल्यूशन को भी अगर हम इथाइल अल्कोहल और ईथर में डिजोल्व करेंगे तो उसका कोलाइडल सॉल बन जाएगा. फिर आता है डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड. लेकिन लायोफोबिक के लिए हम डायरेक्टली मिक्स करके नहीं बना सकते हैं, तो उसमें दो तरह के मेथड्स यूज होते हैं. फर्स्ट इज डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड, सेकंड इज कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड. डिस्पर्जन मेथड में बिग पार्टिकल्स जो हैं वो टूटते हैं, ब्रेक करना होता है इनको और कोलाइडल साइल तक रिड्यूस करना होता है. फर्स्ट मेथड एम्प्लॉयड इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. इसको कोलाइड मिल, बॉल मिल या अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेटर में कैरी आउट करते हैं. इसमें दो स्टील के डिस्क हैं और इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है. ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट के साथ अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. उसके बाद जो है सस्पेंशन वाटर में हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं मिल से. फिर उसके बाद जो है ये जब यहाँ पे पीसता है, जब इसको यहाँ पे ग्राइंड होगा तब यहाँ से डिस्चार्ज होगा और जो पार्टिकल डिस्चार्ज होगा दैट विल बी ऑफ कोलाइडल साइज. सो दिस इज हाउ वी कैरी आउट मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. सेकेंड मेथड इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, ऑल्सो नोन एज ब्रैडिग्स मेथड. यहाँ पे हम कोलाइडल सॉल सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के यहाँ से ऑब्टेन करते हैं. इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे होगा, जैसे बिजली नहीं चमकती है जब मेटालिक इलेक्ट्रोड को यहाँ पे सस्पेंड किया है ट्रफ ऑफ वाटर में, वैसे ही होता है. यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है. यहाँ से इसको हीट करेंगे बहुत ज़्यादा और जो मेटल होंगे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. फिर उसके बाद बाहर हमने रखा है वाटर उन वेपर्स को करेगा कंडेंस और फिर यहाँ पे बनेंगे पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज. सिल्वर के, गोल्ड के, प्लेटिनम, बाकी मेटल्स के, यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रोड लिया, दैट इज वाई. वही यहाँ पे वेपराइज करेगा, फिर बाद में कंडेंसेशन होगी और वही बाद में कोलाइडल सॉल्ट प्रिपेयर करेगा. नेक्स्ट इज पेप्टाइजेशन. फ्रेशली प्रेसिपिटेट को अगर हम कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें उसको डिस्पर्जन मीडियम के साथ और इलेक्ट्रोलाइट उसमें कोई डाल के, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन. और यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट. जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड डालते हैं, इनमें कौन से वाले आयंस कॉमन है, फेरिक आयंस. सो फेरिक आयंस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सेम आयन एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिसकी वजह से ये छोटे छोटे स्मॉलर कोलाइडल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें तो प्रेसिपिटेट प्रेफरेंशियली एक ही तरह के आयंस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी जिसकी वजह से कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बनेंगे. सेम इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ AgI व्हेन इट इज शेक्ड विद AgNO3 और KI. Second kind of method is कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड्स. कंडेंसेशन ऑफ एग्रीगेशन मेथड्स में स्मॉलर पार्टिकल्स जो होंगे ये ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके ये थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं. लार्ज पार्टिकल्स लेकिन इन द साइज ऑफ कोलाइडल साइज में ही बनाएंगे. सो दैट इज वाई कोलाइडल सॉल्ट बनेगा. इस मेथड को बोलते हैं कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड्स, जिसमें फर्स्ट मेथड इज बाय केमिकल रिएक्शंस. केमिकल कुछ रिएक्शंस होंगी जिनकी वजह से एग्रीगेशन होगा और या फिर हम कह सकते हैं जो कोलाइडल सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो बनेंगे. फर्स्ट मेथड इज डबल डीकम्पोजिशन. जैसे कि टिन की ऑक्साइड ले ली, आर्सेनियस ऑक्साइड इसमें डाल दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड,
H2S इससे पास की गैस, तो ये क्या बनाएगा AS2S3 प्लस H2O। तो इस तरीके से आर्सेनियस सल्फाइड ऑब्टेन होता है। यहाँ पे क्या हो रही है, डबल डीकम्पोजिशन, आयन एक्सचेंज हो रहा है इन दोनों के बीच में, ऑक्सीजन यहाँ पे जा रहा है, सल्फर यहाँ पे। सो नेक्स्ट इसमें आता है बाय रिडक्शन। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम कह सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट वाला था। नेक्स्ट आ गया रिडक्शन, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम का उसको रिडक्शन करेंगे किसी भी सॉल्ट में डाल के। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो AuCl3, इसमें अगर हम डालें SnCl2, सो दिस विल गिव अस SnCl4 एंड गोल्ड यहाँ पे बनेगा Au। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, यहाँ पे कितना हो रहा है 0। सो गोल्ड की क्या हो रही है, रिडक्शन। सो दैट इज हाउ वी डील विद दिस। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है 4, यहाँ पे कितने क्लोरीन है 5। सो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 2 कर देते हैं यहाँ पे, या फिर 2 3 ज़ा 6 7 8, या फिर यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे कितना ले लेते हैं 2 3 ज़ा 6, एंड देन वील बी टेकिंग हेयर हाउ मच, 2 3 ज़ा 6 4, ज़्यादा हो गया ना, सो लेट अस टेक हेयर 3। एक नंबर और इंक्रीज करते थे जब तक बराबर नहीं हो जाता। देखिए बराबर हो रहा है, 2 3 ज़ा यहाँ पे कितने 6, 3 2 ज़ा 6, 6 6 12, 3 4 12, हाँ यस, नाउ इट इज़ बैलेंस। सो गोल्ड की क्लोराइड में जब हमने डाला स्टेनस क्लोराइड तो इसने दिया SnCl4। सो दिस इज हाउ वी हैव डन रिडक्शन ऑफ गोल्ड। थर्ड मेथड इसमें आता है, या फिर हम AuCl3 में हाइड्रोजीन भी डाल के बना सकते थे। हाइड्रोजीन इज NH2 एंड NH2, यहाँ से भी क्या बनता है गोल्ड Au प्लस नाइट्रोजन आयन इज रिलीज्ड प्लस H एंड Cl मिलके क्या बनाएंगे HCl। अगर हम इस वाली रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे पहले क्लोरीन को हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे कितने 2 और 2 कितने हो गए 4, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे भी 4 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 3 है और यहाँ पे 4 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 4 और यहाँ पे ले लेते हैं 3, 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा 12 आ गए। अब यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 2 2 और 2 4 होते हैं ना, 4 3 ज़ा 12, यस। सो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, सो द हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे भी 3 ले लेते हैं तो नाइट्रोजन भी क्या हो गया बैलेंस। और आयरन गोल्ड यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस दिस रिएक्शन हिट एंड ट्रायल मेथड से। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन से, हो गया रिडक्शन। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन, जैसे कि H2S में अगर हम डालें ब्रोमीन तो यहाँ पे बनेगा HBr और साथ में क्या रिलीज होगा S। यहाँ पर S पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी -2, और यहाँ पे कितनी होगी 0। दैट मीन सल्फर की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, सल्फाइड की हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सल्फाइड की HNO3 में डाल के भी कर सकते थे। अगर HNO3 लेंगे तो दिस विल बी फॉर्मिंग H2O प्लस NO2 प्लस सल्फर गैस विल बी फॉर्म्ड। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पर कितने 2, तो इवन नंबर में बनाना होता है ना, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 4 ले लेते हैं, हो गया बैलेंस हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 5 6, यहाँ पे भी 6 है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। सो नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, जैसे कि आयरन क्लोराइड ले लें और आयरन फेरिक क्लोराइड में डाल दें वाटर, तो दिस विल बी फॉर्मिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस से क्या बना, कोलाइडल सॉल बना। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर लें तो यहाँ पर कितने H हैं 3, और 3 3 कितने हो गए 6, यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 3 2 ज़ा 6, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 है, बस बाकी सब बैलेंस्ड है। नेक्स्ट आता है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सो ये था केमिकल रिएक्शन से। सेकंड मेथड एम्प्लॉयड इज एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, जैसे कि सल्फर और जो फॉस्फोरस होता है दीज आर वेरी मच सॉल्युबल इन अल्कोहल बट नॉट वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। सो हम क्या करते हैं, इनका अल्कोहलिक सोल्यूशन लेंगे और अल्कोहलिक सोल्यूशन को वाटर में डाल देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, सॉल्युबल नहीं होगा तो इसके पार्टिकल्स एज इट इज़ रहेंगे प्रेसिपिटेट। तो ये एग्रीगेट करेंगे और एग्रीगेट करके क्या बना देंगे, कोलाइडल सॉल। कोलाइडल सॉल इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट आता है कंडेंसिंग वेपर ऑफ सब्सटेंस। वेपर को अगर हम कंडेंस करें, जैसे कि अगर हम लें सल्फर और मरकरी को, अगर हम लें वाटर में, सल्फर एंड मरकरी को अगर हमने ले लिया मतलब इनका कोलाइडल सॉल लिया हमने सल्फर और मरकरी का, वाटर में कैसे करके बनाएंगे, हमने इसके वेपर्स को कोल्ड वाटर से पास कर लेना है। कोल्ड वाटर से टिन और मरकरी समवट किसकी तरह मेथड है, ये इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन की तरह है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इनके वेपर्स लिए सल्फर और टिन एंड इसके सल्फर, नॉट टिन बट सल्फर एंड मरकरी के हमने वेपर लिए और इनके वेपर को हमने ठंडे पानी से पास कर दिया, और उसकी वजह से क्या बनेगा, कंडेंस हो जाएंगे वेपर्स और कंडेंस होकर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, एग्रीगेट करेंगे और एग्रीगेट करके क्या बनाएंगे, कोलाइडल सॉल।
Condensation or aggregation methods which involve the joining together of large number of smaller particles. फर्स्ट मेथड इज बाय केमिकल रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। आर्सेनियस ऑक्साइड में हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे, आर्सेनियस सल्फाइड बनता है। और एक क्लोराइड में टिन क्लोराइड डालेंगे, गोल्ड सॉल्व बनेगा। और एक क्लोराइड में हाइड्रोजन में डालेंगे, तब भी गोल्ड सॉल्व बनेगा। ये कौन से मेथड है? ये रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 से किस में जा रही है? 0 में। सो ओवरऑल क्या हो रहा है? दोनों जगह रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्रोमीन डाला, सल्फर सॉल्व बना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0। HNO3 नाइट्रिक एसिड डालकर भी ऐसे होगा। ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। फेरिक क्लोराइड में वाटर डालेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और HCl। यहाँ पे क्या हो रही है? हाइड्रोलिसिस। वाटर यहाँ पे इसमें डाला और वाटर के साथ मतलब इसको बॉईल किया, तब इसने क्या बनाया? फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया। नेक्स्ट आता है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सल्फर और फास्फोरस एल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल है, लेकिन वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, तो हमने इनके एल्कोहलिक सोल्यूशन में वाटर डाल दिया। अब इसमें ज़्यादा सॉल्युबल नहीं रहेंगे तो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। प्रेसिपिटेट ही एग्रीगेट करके क्या बनाएंगे? कोलाइडल सॉल्व। वेपर को कंडेंस करेंगे, सल्फर और मरकरी के वेपर को कोल्ड वाटर में डालेंगे तो वो कंडेंस हो जाएंगे, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्व। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डाल सकते हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट।